हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 2 दिसंबर 2025, दैट इज़ द 2 दिसंबर 2025 ट्यूसडे। सो आज क्या हुआ? आज वैसा ही हुआ जो कल एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाज़ार गिर सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल वीकनेस बाज़ार पे हावी होती हुई दिख रही है, और आज एकदम वैसा ही हुआ। बाज़ार वैसे भी आज वीक ही खुला, करीब 40-50 पॉइंट्स वीकनेस के साथ निफ्टी खुला। थोड़ी सी रिबाउंड करने की कोशिश की निफ्टी ने, पर वो फेल हो गया। और उसके बाद निफ्टी जो है ओवरऑल पूरा दिन वीक ही रहा, ओवरऑल गिरते ही रहा, जिसको बोलते हैं ना डेबिलिटेशन पैटर्न, जो इंग्लिश में बोलते हैं डेबिलिटेशन पैटर्न, पूरा दिन चलते ही रहा। और ऐसा क्यों था? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में चाहे वो बैंक्स बोल लीजिए, चाहे वो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब वीकनेस में थे। बैंक्स में कहीं ना कहीं वीकनेस था बिकॉज कारण ये था कि HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों में वीकनेस थी। 1% से ज़्यादा की वीकनेस थी लगभग। सो ये क्यों था? अगेन खास करके HDFC बैंक और ICICI बैंक के लिए पर्टिकुलरली इनका जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो रिवाइज किया गया है। अब बैंक निफ्टी में 20% का कैप लगा दिया गया है। तो कोई भी जिनमें करीब 12 स्टॉक्स है, यानी 12 कंस्टिट्यूएंट्स है बैंक निफ्टी के, तो किसी भी कंस्टिट्यूएंट का वेटेज जो है वो 20% के ऊपर नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 50% हो जाता था। तो जिसके कारण अब इनकी जो वेटेज है वो उसमें कटौती हो गई है। तो कहीं ना कहीं उसके कारण सेलिंग भी आई होगी। हो सकता है इंडेक्स फंड्स ने सेलिंग किया हो, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे बैंक निफ्टी बेस्ड ETFs भी हैं, और जिन जिन जो वेटेज के हिसाब से जो अपने पोर्टफोलियोज़ में रखते होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ म्यूचुअल फंड सेलिंग भी आई होगी। सो जिसके कारण इनमें प्रेशर था ही सुबह से, और वो प्रेशर और फिर दिन आते आते वो और गिरते ही चला गया बैंक निफ्टी। सो ऐसे कोई ज़बरदस्त गिरावट नहीं आई, पर बैंक निफ्टी करेक्शन मूड में था। सो आज बैंक निफ्टी दिन के अंत आते आते करीब 300 पॉइंट्स गिर गया था, 333 पॉइंट्स लगभग सो गिर के बंद हुआ। तो वही अगर एग्जैक्ट बात करें तो निफ्टी जो है वो आज लगभग 144 पॉइंट्स गिरकर 26,032 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 144 पॉइंट्स ऑलमोस्ट, क्लोजिंग एट 26,032। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो लगभग 408 पॉइंट्स गिरकर 59,274 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 408 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,274। तो बैंक निफ्टी जो आपने देखा ही लगभग 400 पॉइंट्स गिर गया। सो कहीं ना कहीं दबाव था ही बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं दैट वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर। हाँ, और इनफैक्ट निफ्टी जो है वो 26,000 के नीचे ही चला गया था, जस्ट नीचे ब्रीच करके निफ्टी ने रिबाउंड किया। तो हम कल ही कह रहे थे कि हो सकता है निफ्टी जो है वो 26,000 के लेवल्स तक जाए, और वो आज ही आ गया। तो उसका कहीं ना कहीं 26,000 में एकदम साफ दिख रहा था कि कुछ न, हालांकि अच्छी रिबाउंड आई लास्ट के, अगर आप देखें तो लास्ट के हाफ एन आवर में करीब करीब 50 पॉइंट्स की अच्छी खासी रिबाउंड आई निफ्टी में। दैट वाज मेनली ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल बाइंग। कहीं ना कहीं DIs की तरफ से ज़बरदस्त लिवाली की गई, जिसको बोलते हैं रेस्क्यू बाइंग किया गया वहाँ पे, क्योंकि गिरते हुए नाव को उनको ही आके बचाना होगा, और तो कोई बचाने वाले है नहीं बाज़ार में। FIs तो सेलिंग की मूड में है, ना कोई HNIs और PMS ऐसा भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जो मेजर प्लेयर्स हैं। तो घूम फिर के DIs को ही आना पड़ता है। उनको भी डिप्स चाहिए रहते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो वो भी कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं कर रहे हैं, पर उनको भी ऐसे करेक्शन डिप्स चाहिए रहते हैं मार्केट में एंट्री करने के लिए, री एंट्री करते रहने के लिए। सो दे ऑल्सो डूइंग द बिट। पर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल वीकनेस है मार्केट में अभी ये भी एकदम भारी हो रखा है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक हिडन फैक्टर मार्केट में है, जो हो सकता है अभी इतना बढ़ चढ़ के नहीं आया हो, पर हो सकता है एक हिडन फैक्टर मार्केट में काम कर रहा है। वो फैक्टर है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर। सो जब से नवंबर में जो दिल्ली में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसको ऐसे कहा गया है कि वो टेररिस्ट अटैक ही था, उसको कंफर्म किया गया है कि हाँ वो टेररिस्ट अटैक था। और मोदी जी जो हमारी जो करंट सरकार है उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक अगर होता है तो इट विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो उसके तहत हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो, और ऐसी अटकलें हैं कि दिसंबर के महीने में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बार बार आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से और कहीं
चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो। सो कहीं ना कहीं पिछले आप देखें तो हर 15 दिन से लेके हर महीने कहीं ना कहीं ये रिटेरेशन बार बार आ जाता है, इस बात को रिपीट कर दिया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। सो इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने के पूरे चांसेस हैं। सो बुकाहट है कि दिसंबर के महीने में ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ दोज टेररिस्ट अटैक्स इन नवंबर। सो कहीं ना कहीं दिस माइट बी द हिडन कंसर्न कि FIS की तरफ से अब फ्रेश वेव ऑफ सेलिंग किया जा रहा है। कल भी अच्छी खासी सेलिंग देखी गई और आज तो एकदम पुख्ता लगभग 3,500 करोड़ के आसपास सेलिंग की गई है। सो ऐसे तो DIS ने उसको मैचअप किया है, DIS की तरफ से लगभग 4600 करोड़ की लेवाली की गई है उसको आउट कम्पीट करने के लिए, बट इट इज़ प्लॉजिबल कि वो ज़्यादातर जो DIS की तरफ से बाइंग आई है वो लास्ट मोमेंट पे ही आई है गिरते हुए बाज़ार को संभालने के लिए। बट अगर अगेन वो कोई बहुत अग्रेसिवली ऐसा होने नहीं वाला है कि वो एकदम चढ़ाते हुए बाज़ार को अग्रेसिवली बाय करेंगे। दे विल कीप बाइंग द डिप्स, दे विल कीप डूइंग रेस्क्यू बाइंग। जब भी मार्केट जो है वो लुढ़कता हुआ दिखेगा, मार्केट को बार बार बचाने आते रहेंगे। सो ऐसा ही पैटर्न रहेगा। सो इसके कारण कहीं ना कहीं अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें शाम को अभी भी माइनस में है और ऑलमोस्ट लगभग 40 से 50 पॉइंट्स गिर चुका है रात को आते आते। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल वीकनेस एकदम मार्केट में अभी भी जारी है, इसका ओवरहैंग चल रहा है और हो सकता है कल 26,000 के वापस नीचे खुले निफ्टी, हो सकता है थोड़ा बहुत रेस्क्यू बाइंग आ जाए, पर कहीं ना कहीं रिबाउंड करने के बाद उसको कोई बाइंग इंटरेस्ट आता नहीं है। ये पैटर्न एकदम साफ दिख रहा है बाजार में। अगर कुछ थोड़ी बहुत ढंग से रिबाउंड आती भी है तो कहीं ना कहीं जो बिकवाल है वो हावी हो जाते हैं। आप आज के चार्ट्स देख लीजिए, वो एकदम साफ दिख रहा है। सो रिबाउंड का ट्रेंड बनता है और उसको तोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो बिकवाल है, बेयर्स है, वो हावी हो जाते हैं, मार्केट वापस गिरने लगता है। सो कहीं ना कहीं टेक्निकल वीकनेस अभी भी है मार्केट में, हो सकता है ये अभी फ़िलहाल और करेक्शन की ओर लेते हुए जाए। US मार्केट की तरफ से भी कुछ हो नहीं रहा है कोई मेजर, वहाँ पे भी ऐसे देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी आज, हालांकि आज रिबाउंड कर गया है, पर वहाँ पे भी बाज़ार थोड़ा ठंडा सा है एकदम, माने कोई ज़बरदस्त सुबुगाहट नहीं हो रही है, कोई रैली वाला सिचुएशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी थोड़ी सी थोड़ा सा उसको बोलते हैं शांति का माहौल है, पर हु नोज़ कब इसमें पॉट बॉइलिंग हो जाए। और कहीं ना कहीं एक और मेजर प्रॉब्लम फैक्टर ये है कि इंडो US ट्रेड डील जो है वो अभी भी अटका हुआ है और डर है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो गया तो कहीं ना कहीं वापस अटक के ही रह जाएगा। तो इसके अच्छे खासे चांसेस है कि इंडो US ट्रेड डील हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में ही ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं उसको लेके एक्सपोर्ट्स में ऑलरेडी भारत के जो US को एक्सपोर्ट्स है उसमें 20 से 30% की गिरावट देखी जा चुकी है और हो सकता है काफ़ी इम्पैक्ट करने वाला आने वाले टाइम में। सो उसको लेके भी कंसर्न्स जारी रहेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि आपका जो FIS सेलिंग के कारण और भी कई फैक्टर्स के कारण जो रुपया भी वो वीक हो रहा है, ऑलमोस्ट 90 के लेवल्स पे आ चुके हैं। ऐसे IT स्टॉक्स के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, पर कहीं ना कहीं ये भी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब है। ये FIS सेलिंग को और एक्सेंचुएट करता है, जो रुपया में जो भी गिरावट आई है। सो मुझे लगता है ये हो सकता है 90 के ऊपर जाए। कोई मेजर गिरावट आएगी तो RBI को आना ही पड़ेगा रुपया को रेस्क्यू करने के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है 90 के आसपास रुपया एक बार के लिए सेटल डाउन हो जाए, पर अगेन कहीं ना कहीं रुपये में जो गिरावट जारी है दैट इज़ अ स्लाइड, जिसको बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म में वैल्यू डिस्ट्रॉयर बन जाता है ये। बाकी रुपया को भी ऑफकोर्स कम्पीट करना पड़ता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को कम्पिटिटिव रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी रुपया को वीक रखना पड़ता है, तो उनकी भी मजबूरी है, तो उसका डिस्काउंट दे सकते हैं उनको। और बाकी अगर बात करें तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी आज थोड़ी सी प्रेशर था, लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रेशर नहीं था हालांकि मिड कैप्स में। और ऐसे अटकलें हैं कि स्मॉल कैप्स जो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो जब उनमें अगर वापस शाइन आता है तो बहुत अच्छी रैली देखी जा सकती है। सो ये अभी इमिजिएटली कब आएगा टाइम करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसे चांसेस है कि व्हेन दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग दे विल रियली आउट परफॉर्म द मार्केट, ये तो पक्का है। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट देवीना मेहरा जी ने बहुत अच्छा एक डेटा दिया अपने रिसेंट इंटरव्यू में कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 50% तो ऐसे स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप्स में जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा सरक चुके हैं, और जो कि एक फैक्ट है।
सो कहीं ना कहीं उनमें धीरे धीरे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। ये सब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रनअप कर गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स है, पीएमएस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले, और एचएनआईज है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाइंग करना शुरू कर दिया था, इवन म्यूचुअल फंड्स भी, जिसके कारण इनके वैल्यूएशंस बहुत इरेशनल लेवल्स पे चले गए थे और उसके कारण धीरे धीरे अब थोड़ी रैशनैलिटी आ रही है, पर अभी भी हो सकता है थोड़ी और करेक्शन बाकी हो। पर जब करेक्शन ख़त्म होगा तो डेफिनेटली फिर जिसको बोलते हैं ना जहर कट जाएगा, दैट विल अगेन। अभी फ़िलहाल ऐसे लोग जो स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए तो स्मॉल कैप फंड्स और चुनिंदा शेयरों में डालना बहुत अच्छा मौका है। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो या कुछ कमेंट्स देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर नाउ।